बढ़िया है सारा। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्करौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शांति शांति शांति। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नमस्ते रामचंद्राय माधवाय नमो नमः। गोविंदाय नमस्तुभ्यं। नमस्ते परमात्मने अद्वैत ब्रह्म रूपा ज्ञान गम्याय ते नमः। नमः पूर्णाय रम्याय माधवाय चिदात्मने। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय। श्री भगवान वाच बहुने में भीतितानि जन्मानि तप चार्जुन तान्यम वेद सर्वाणि न त्वं वेद परंदपा अजो अपि सन्नोव्यात्मा भूतानाम ईश्वर विसन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवात आत्माया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति वार्ता अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणां साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतराग भया क्रोधा मन में मामुपाश्रिता व्यभो ज्ञान तपसा भूता मद्भावमागता ये था मां प्रपदन्ते तांस्ते भजाम्यहम् मम भर्तानुवर्तन्ते मनुष्या पास सर्वसा। जय श्री कृष्ण। तो भगवान ने आत्मज्ञान के ऊपर अर्जुन को उपदेश देना शुरू किया। 11वें श्लोक से। भगवत गीता में शंकर भाष्य में कहते हैं जब व्यक्ति के ऊपर शोक और मोह का आवरण आ जाता है तो आत्मज्ञान के द्वारा ही वो दूर होता है। जब तक उसको अपने स्वरूप का बोध नहीं होता तब तक अपने परिवार के शरीर के साथ उसकी ममता आसक्ति लगी रहती है। आत्मज्ञान के द्वारा उसका दोष की निवृत्ति होती है। तो इसलिए भगवान ने गीता का उपदेश शरीर और शरीरी जो दो विभाग हैं इनसे शुरू किया ताकि याद आ जाए अर्जुन को कि शरीर और शरीरी दोनों अलग अलग विभाग हैं। तो पहले श्लोक से भगवान ने शोक ना करने की बात गीता में शुरू करती है और शोक मत कर इसी बात पर भगवत गीता का समापन होता है। तो शोक की निवृत्ति जब तक हमारा संसार के साथ शरीर के साथ संबंध बना रहता है तब तक शोक मोह बने रहते हैं। क्योंकि मोह के कारण ही हमारा ये जन्म हुआ है। जो वर्तमान का जन्म है अगर मोह की निवृत्ति हो गई होती मोह ना होता तो ये जन्म ना होता। जब तक मोह बना रहेगा आत्मा को अनात्मा और अनात्मा को आत्मा अपने आप को शरीर समझते रहेंगे तब तक जीवात्मा या देही जब तक देही के साथ संबंध है तब तक देही रहता है। देही तब तक ही रहता है जब तक देही के साथ संबंध है, जब तक देही के साथ तादाद नहीं तो शुद्ध चैतन्य आत्मा शुद्ध चैतन्य ब्रह्म के साथ अद्वैत को एक को प्राप्त कर लेती। जब तक प्रकृति के त्रिगुणात्मक जो तीन गुण हैं उनके साथ संग बना हुआ है तब तक हमारा जन्म मृत्यु चलती रहती। मतलब जब तक प्रकृति या प्रकृति से उत्पन्न जो शरीर है इससे हमारा तादाद में बना रहेगा तब तक जन्म मृत्यु छूट नहीं सकते। इसको छोड़ने के लिए प्रकृति से संबंध विच्छेद करना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा कि भाई तू ना शोक करने योग्य लोगों के मनुष्य नहीं शोक करता है और पंडितों के जैसे बचकर बोलता है जिनके प्राण चले गए कथा सुने और जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए पंडित जन शोक नहीं करते। क्योंकि प्राण जाना और प्राण ना जाना स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर का विच्छेद है। प्राण तो साथ ही जाते हैं। प्राण चलेगा मतलब प्राण साथ चले जाते हैं। सूक्ष्म शरीर का परिवर्तन सूक्ष्म शरीर को दूसरा स्थूल शरीर मिल जाता है। जैसे स्थूल शरीर को अलग अलग अवस्थाएं प्राप्त होती हैं वैसे सूक्ष्म शरीर को देहांतर की प्राप्ति हो जाती है। तो अगले श्लोक में 12वें भगवान उसको समझाते हैं कि आत्मा जो नित्य है वह निर्विकार है। इसको समझाने के लिए भगवान कहते हैं क्योंकि अर्जुन का मोह जो था ममता का था कि मेरे भीष्म पितामह है ये मारे जाएंगे, गुरुजी हैं, द्रोणाचार्य हैं, बाकी इतने सगे संबंधी हैं। तो जो मेरेपन का भाव था जो ममता थी उसके द्वारा उसके कारण अर्जुन को मोह की और शोक की उत्पत्ति हुई। विषाद उत्पन्न हो गया अर्जुन के अंदर। उस विषाद की निवृत्ति करने के लिए भगवान आत्मज्ञान का उपदेश दे रहे। आत्मज्ञान का दूसरा श्लोक है 12वां। उसमें भगवान कहते हैं न तो एवं जातु नासम न तुम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यमा सर्वे वैमता परम। किसी काल में मैं नहीं था
अपने को कह रहे हैं भगवान, सबसे पहले देखो अपने शुरू किया कि किसी समय किसी काल में मैं नहीं था, और तू नहीं था। अथवा ये जो राजा लोग हैं जिनको तू कह रहा है ये कौरवों की पांडवों की सेनाओं जो खड़े हुए हैं ये मारे जाएंगे, ये जो राजा लोग हैं ये नहीं थे, ये बात भी नहीं है, न तू एब। और इसके बाद भविष्य में मैं और तू ये राजा लोग हम सभी नहीं रहेंगे, ये बात भी नहीं है। तो इससे ये शोक की निवृत्ति होती है कि ये ऐसा नहीं है कि वर्तमान में ये हैं, भूतकाल में नहीं थे और भविष्य में भी नहीं होंगे। क्योंकि भगवान कहते हैं कि आत्मा तो नित्य है, जो हमारी सत्ता है वो तो नित्य रहती, युग युग परिवर्तन हो जाए, सृष्टि बदल जाए, सृष्टि का आदि हो जाए, सृष्टि का अंत हो जाए, लेकिन हमारी जो सत्ता है वो एज इट इज बनी रहती है। तो भगवान कहते हैं कि ने तो हम ना जातु ना सब, कि पहले मैं नहीं था, मान लो मैं नहीं था, मतलब जो मैं कृष्ण रूप में तुझे दिख रहा हूँ, इस कृष्ण रूप में जो शरीर में तुझे मैं व्यक्त दिख रहा हूँ, दिखाई दे रहा हूँ उस कृष्ण रूप में, इससे पहले, इस कृष्ण के अवतार से पहले मैं इस रूप में नहीं था, लेकिन मैं तो था। मतलब इस शरीर जो है मेरा, जो भी कृष्ण बना हुआ है, कृष्ण के रूप में मेरा शरीर तुझे दिखाई पड़ा, इस तरह का शरीर इससे पहले मेरा नहीं था, लेकिन मैं था, मतलब मेरी सत्ता थी, मैं नित्य हूँ, आत्मा तो नित्य है, और शरीर जो है वो अनित्य है। तो शरीर बदलना है, लेकिन मेरे अंदर तो कोई परिवर्तन नहीं होता, मैं तो था। और भविष्य में भी ये शरीर नहीं रहेगा जो कृष्ण का शरीर तुम देख रहे हो, लेकिन मेरी सत्ता, मैं नित्य, मैं तो रहूंगा, किसी और रूप में रहूंगा, कहाँ रहूंगा, क्या रहूंगा, लेकिन मैं तो रहूंगा। तो इससे पहले भी मैं था, जैसे कहते हैं कि बीच में प्राणी व्यक्त हो जाता, उससे पहले अव्यक्त था, और मृत्यु के बाद फिर व्यक्त हो जाता। मतलब ये जो शरीर है ये शरीर के रूप में नहीं रहता, ये शरीर अभी है वर्तमान, लेकिन इससे पहले ये शरीर नहीं था, लेकिन मैं था। इसके बाद ये शरीर नहीं रहेगा, लेकिन मैं रहूंगा, मतलब मेरी सत्ता रहेगी। वो देवलोक में रहूं, किसी पितृलोक में रहूं, है ना, या मान लो मुक्त भी हो गया, मेरे प्राण उत्सर्जन नहीं किए, तो ब्रह्म में लीन हो गया, तो ब्रह्म तत्व तो है। तो तत्व की दृष्टि से वो सत्ता तो बनी हुई है, ब्रह्म तत्व तो रहता ही है ना, आदि अनादि है और अनंत है, तो उसमें तो ऐसा ही नहीं। और अगर हमारा सूक्ष्म शरीर निकला हुआ है तो किसी और लोक में चले जाएंगे, इस रूप में नहीं होंगे, इस आकार में नहीं होंगे, शरीर ऐसा शरीर नहीं होगा, लेकिन किसी ना किसी रूप में तो होंगे, हम तो नित्य हैं। तो परिवर्तन तो शरीर का होता है। तो भगवान ये समझा रहे हैं, देख तू जिनके लिए शोक कर रहा है, ऐसा नहीं है कि इससे पहले ये नहीं थे, ये इसके बाद ये नहीं रहेंगे, तू कह रहा है इनकी मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद भी इनकी सत्ता रहेगी, ये नित्य हैं, इससे पहले भी ये लोग थे, लेकिन जो अभी शरीर इन्हें दिख रहा है, ये शरीर नहीं रहेगा। तो शरीर तो जानता है नाशवान, इसका तो नाश हो नहीं है, तो अगर लड़ाई नहीं करेगा तब भी इनकी मृत्यु होनी है, अमर तो है नहीं। तो शरीर की मृत्यु होना निश्चित है, लेकिन जो इनकी सत्ता है, जो इनकी नित्यता है आत्म स्वरूप में, ये हमेशा वैसे के वैसे भूतकाल में भी थे और वर्तमान में भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। लेकिन शरीर जैसे अपने आप को कहना, कृष्ण रूप में मैं नहीं था इससे पहले, भाई नारायण रूप में था, विष्णु रूप में था, या अर्जुन इस शरीर में, अर्जुन है, अर्जुन का एक शरीर है, इस शरीर से पहले नर रूप में था, मान लो वो नारायण थे, लेकिन अर्जुन का जो सूक्ष्म शरीर है, जो अर्जुन का जो सत्ता है वो तो था, मतलब अर्जुन नाम नहीं था, कोई और नाम था, नर था उसका, मान तो नर रूप में था, तो उसकी जो सत्ता है वो तो थी। अब वही जो उसका सूक्ष्म शरीर है वो इस शरीर में, उसको आपके अर्जुन का शरीर मिल गया, इसके बाद कुछ क्या मिलेगा कुछ पता नहीं। तो ये भगवान ही कह रहे हैं कि ये जो है लोगों की दृष्टि में, मैंने जब तक अवतार नहीं लिया तब तक मैं इस रूप में, कृष्ण रूप में सबके सामने प्रकट नहीं था, और तेरा जब तक जन्म नहीं हुआ था तब तक तू इस रूप में, अर्जुन रूप में सबके सामने प्रकट नहीं था। जब तक इन राजाओं का जन्म नहीं हुआ था तब तक ये भी इस रूप में, राजा के रूप में सबके सामने प्रकट नहीं। अर्थात मैं, तू, ये राजा लोग इस रूप में प्रकट ना होने पर भी पहले भी थे, पहले नहीं थे ऐसी बात नहीं है, और मैं, तू, ये राजा लोग पहले थे ऐसा कहने से काम चल सकता। तो कह रहा है जो नित्य तत्व है वो सदा ही नित्य है, और जो शरीर है वो विनाशी है। तो हम शरीर की दृष्टि से देखते हैं तो लगता है इनकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन सूक्ष्म शरीर जो इसके अंदर, स्थूल शरीर के अंदर, वो तो निकल गया, प्राण उसको लेके चले गए, उदान प्राण लेके चला गया।
और उसको किसी दूसरे शरीर की प्राप्ति होगी, इस शरीर रूप में नहीं है, लेकिन सूक्ष्म शरीर के रूप में तो देखो तो है ही ना भाई। जैसे स्थूल शरीर में बाल्य अवस्था थी, तो वो शरीर समाप्त हो गया, अवस्था समाप्त होगी, सॉरी शरीर कह रहा हूं, अवस्था समाप्त होगी, अब वो जवानी की अवस्था में आ गया, जवानी की अवस्था समाप्त होगी मतलब मर गई, तो वृद्धावस्था आ गई, वृद्धावस्था समाप्त हुई तो देहांतर हो गया, दूसरी शरीर मिल गया। तो कहते हैं अवस्थाएं एक के बाद एक परिवर्तन हुई, दूसरी अवस्था आ गई, मतलब दूसरी अवस्था का जन्म हो गया, एक अवस्था की मृत्यु हो गई। लेकिन इसके अंदर जो हम बैठे हैं, हमें पता कि मैं वही हूँ, जो जवानी में था वही बुढ़ापे में हूँ, जो बाल्यावस्था में तो वही जवान। तो अवस्था के परिवर्तन से हमारी सत्ता में कोई परिवर्तन नहीं, तो सत्ता परिवर्तन रहित है। अगर सत्ता में परिवर्तन होता, शरीर में परिवर्तन होता, तो कोई भी एक दूसरे परिवर्तन को नहीं जान सकता। वो तभी जानता है कि एक चीज परिवर्तन रहित हो और उसके सामने परिवर्तनशील वस्तु निकल रही, तब उसे लगता है कि देखो पहले कैसा था, अब कैसा हो गया, अब कैसा, मेरा शरीर पहले कैसा था 20 साल पहले, आज कैसा हो गया, और अब के 20 साल बाद पता नहीं कैसा हो जाए। तो वो अपने जागृत अवस्था को भी देखता है, स्वप्न को भी देखता है, सुसुप्ति को भी देखता है। उसने अपनी बाल्य अवस्था भी देखी, कुमार अवस्था भी देखी, जवानी भी देखी, सारी अवस्था, लेकिन वो जो कहते हो उसमें कोई परिवर्तन नहीं। तो भगवान ये कहते हैं कि वो जो सत्ता है वो नित्य है, ये शरीरों में परिवर्तन हो रहा है, स्थूल शरीर बदल रहा है। तो नित्य तत्व जो है, तो यहाँ भगवान जो है, भगवान ने अपना ईश्वरपन प्रकट करने के लिए जीवों से, वहां जब कहा ना भगवान ने मेरे तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, बहु ने भी थी था, नहीं तो वहां भगवान ने अपना दिखाया कि मैं ईश्वर हूँ, मुझे सब पता है, हमारे तेरे जन्म तू उनको नहीं जानता लेकिन मैं जानता हूँ। तो वहां दिखाया कि मैं ईश्वर सर्वज्ञ हूँ, और यहाँ अपने आप को जीव के बराबर कह रहा है कि जैसे मेरे तेरे बहुत से, मतलब ये कहते हैं पहले भी मैं था, इसके बाद भी मैं रहूंगा, मैं तू और राजा लोग, इन तीनों को एक समान माना कि जैसे मैं तू और राजा लोग इससे पहले नहीं थे, ऐसी बात नहीं है, इसके बाद नहीं रहेंगे, ऐसी बात भी नहीं है, तीनों को एक बराबर कर रहे हैं, मैं तू और राजा लोग। तो वहां दिखा रहे हैं एकता की तरफ से, जीव और ईश्वर एक ही है। और वहां भेद क्या है कि जीव अल्पज्ञ और भगवान सर्वज्ञ, वो सब जानते हैं। लेकिन यहाँ दिखा रहे हैं कि जो नित्यता सत्ता की दृष्टि से जीव में और परमात्मा में भेद नहीं है, तो ये सत्ता की दृष्टि से कह रहे हैं। तो कहते हैं भविष्य में भी ये अवस्थाएं, शरीरों की अवस्थाएं नहीं रहेंगी, और एक दिन ये शरीर भी नहीं रहेंगे, परंतु ऐसी अवस्था में हम सब नहीं रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। अर्थात हम सब जरूर रहेंगे, क्योंकि नित्य तत्व का कभी अभाव था ही नहीं और होगा भी। तो नित्य तत्व सत्ता की बात से कह रहे हैं कि इनका कभी अभाव नहीं होता, तो इसलिए इस बात को कहते हैं। तो जैसे कहते हैं प्राणी नींद आने से पहले भी इस अनुभव करता है कि अभी हम हैं, नींद खुलने पर भी अनुभव करता है कि अभी हम हैं, तो नींद की अवस्था में भी लगता है हम वैसे के वैसे ही थे, क्योंकि सो गया ना, तो जैसे अब हैं और जैसे पहले थे वैसे अब। तो कहते हैं ऐसे ही मैं तू और राजा लोग, इन हम सबके शरीर पहले भी नहीं थे और बाद में भी नहीं रहेंगे, तथा अभी भी शरीर प्रतिक्षण नाश की तरफ ही जा रहे हैं, तथा अभी भी है, परंतु हमारी सत्ता पहले भी थी, पीछे भी रहेगी और अभी भी वैसी की वैसी। तो सत्ता के रूप में कह रहे हैं कि हमारी नित्यता है, जो हमारी सत्ता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। शरीरों में परिवर्तन होता है, क्योंकि शरीरों में परिवर्तन तो अभी वर्तमान में भी हो रहा है। इस शरीर से पहले हम किसी और शरीर में थे, किसी और रूप में थे, किसी हमारा नाम रूप उपाधि कोई दूसरी थी। इसके बाद क्या होगा कुछ पता नहीं, कि सत्ता लेवल पे, आत्म तत्व लेवल पे तो हम वही रहेंगे, क्योंकि सत्ता जो है वो कालातीत तत्व है, काल से अतीत है सत्ता, ना उसे वर्तमान से कुछ है, ना भूत से है, ना भविष्य से, जो कालातीत है, क्योंकि हम सब उस काल के भी ज्ञाता हैं। अर्थात भूत भविष्य वर्तमान ये तीनों काल हमारे जानने में आते हैं, उसके लिए भगवान ये कहते हैं। तो ऐसा कहने का मतलब, भगवान का मतलब है कि जब ये शरीर नहीं थे तब भी हम सेफ थे, और जब ये शरीर नहीं रहेंगे तब भी हम रहेंगे। अर्थात ये शरीर, सब शरीर तो है नाशवान और हम सब हैं अविनाशी। तो इससे सबके स्वरूप की नित्यता सिद्ध होती है कि सबके स्वरूप नित्य हैं, सत्ता में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, बाकी सब कुछ अनित्य है। इन दो बातों से एक सिद्धांत सिद्ध होता है। देखो याद आ गया वो जो कल
स्वामी जी के मंत्र पढ़ रहे थे उसका कठोपनिषद का, कि धन से किसी की तृप्ति नहीं होती। कल का था ना कि धन से मनुष्य की तृप्ति नहीं होती। तो क्यों नहीं होती? क्योंकि धन अनित्य है और हमारी जो सत्ता है वो नित्य है। तो नित्य सत्ता की कभी भी अनित्य वस्तु से तृप्त नहीं हो सकता, वो नित्य तृप्ति होगा, नित्य ही नित्य से तृप्त होता है। इसलिए वो हमेशा अतृप्त रहता। संसार की सारे पदार्थ मिलने के बाद भी, सब कुछ मिल जाए संसार का, तब भी उसकी तृप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि संसार अनित्य है। संसार के सब पदार्थ अनित्य हैं। अनित्य पदार्थों की नित्य सत्ता को कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती। नित्य नित्य से तृप्त होता है, स्वयं स्वयं से तृप्त होता है। तो नित्य को जब परमात्मा के साथ संबंध हो, नित्य तृप्त, जो परमात्मा ही तृप्त है अपने स्वरूप में। एक श्लोक आया ना कि जो आत्मा में रमण करता है आत्मा में तृप्त रहते हैं। तो आत्मा में तृप्ति है, मतलब स्वयं की स्वयं में तृप्ति हो, स्वयं में तृप्त होता है व्यक्ति। तो धन संपत्ति से, इसलिए धन प्राप्ति जो कहते हैं, इससे कोई तृप्त नहीं होता, जो अनित्य है। संसार अनित्य है, संसार के सब पदार्थ अनित्य है। तो उसमें आप कितना ही कर लो, आपको कभी, इसलिए कहते हैं इसको संतोष नहीं होता। संतोष होता स्वयं में, स्वयं ही स्वयं से संतोष करता है, इन पदार्थों से संतोष नहीं होता। तो कहते हैं मन बुद्धि इंद्रियों सहित ये दृश्य प्रतिक्षण बदल रहा है, वो एक क्षण भी स्थायी नहीं है। ऐसा होने से जब स्वयं दृश्य के साथ तादात्म्य कर लेता है तो दृष्टा अर्थात देखने वाला बन जाता है। तो इसलिए भगवान ये कहते हैं कि इसमें परमात्मा और जीवात्मा के साधर्म का वर्णन है। जो श्लोक है इसमें जीवात्मा और परमात्मा को एक तरह से दिखाया है कि देखो, जैसे तुम इस शरीर से पहले भी थे, मैं भी शरीर से पहले भी था, हमारी सत्ता एक ही है। सत्ता लेवल पर परमात्मा और जीवात्मा में कोई भेद नहीं है, क्योंकि उसका ही अंश है। तो कहते हैं, भगवान ये कहते हैं कि मैं कृष्ण रूप से, तू अर्जुन रूप से, और सब लोग राजा रूप से पहले भी नहीं थे और आगे भी नहीं रहेंगे, पर सत्ता रूप से हम सब पहले भी थे और आगे भी नहीं। तो सत्ता रूप से हम सब इससे पहले भी थे, आगे भी नहीं। शरीर रूप से, तो शरीर रूप से पहले भी नहीं थे, आगे भी नहीं रहेंगे। तात्पर्य यह है कि मैं, तू और राजा लोग, ये तीनों शरीरों को लेकर तो अलग अलग है। शरीर लेकर हम सब अलग अलग है, सत्ता को लेकर एक, सत्ता एक ही है, शरीर सबके अलग अलग है। शरीर के लेकर से हम सब में भेद है, लेकिन सत्ता के लेकर का हम सब एक है। तो शरीर तो पहले भी नहीं थे, बाद में भी नहीं रहेंगे, पर स्वरूप लेवल से सत्ता पहले भी थी, बाद में भी रहेगी और वर्तमान में भी। जब ये शरीर नहीं थे तब भी सत्ता थी, और जब भी शरीर नहीं रहेंगे तब भी सत्ता रहेगी। एक सत्ता के सिवाय कुछ नहीं है। परमात्मा की सत्ता, जीव की सत्ता एक ही है। तो दोनों में वो जीव जब शरीर के साथ संबंध बना लेता है तो उसको अपना जन्म मृत्यु का लगने लगता है। मेरा जन्म हुआ, मेरा मृत्यु हुई, अर्थात चिन्मय सत्ता मात्र ही स्वरूप है। शरीर हमारा स्वरूप नहीं है, इसलिए शरीर को लेकर शोक नहीं करना चाहिए। तो जो पिछले श्लोक में था, भगवान उसको सत्ता की दृष्टि से समझाया कि देख, तुझे मान रहा है कि सब मारे जाएंगे और तुझे शोक हो रहा है, वो शोक तुझे नहीं होना चाहिए, क्योंकि शरीर जो है वो नाशवान है। शरीर हमारा स्वरूप नहीं है। हमारा स्वरूप जो सत्ता है वो हमारा वास्तविक स्वरूप है। शरीर हमारा स्वरूप नहीं है, इसलिए शरीर को लेकर तुझे जो शोक हो रहा है, शोक तुझे नहीं करना चाहिए। हमारा स्वरूप काल से अतीत है। काल का तो खंड होता है, पर स्वरूप अखंड है। शरीर को अपना स्वरूप मानने से ही भूत भविष्य और वर्तमान में फर्क दिखता है। वास्तव में भूत भविष्य वर्तमान विद्वान है ही। अनेक युग बदल जाए तब भी शरीर ही नहीं बदलता, वो ज्यों का त्यों रहता है, क्योंकि वो परमात्मा का अंश है। परंतु शरीर बदलता ही रहता है, क्षण मात्र भी एक नहीं रहता। तो एक चीज हमेशा बदलती रहती है, कभी एक सी नहीं रहती, और एक चीज कभी में उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो सत्ता में तो कहते हैं दृष्टि जो है, साधक की दृष्टि शरीर पे है या शरीर ही पर है। शरीर ही के ऊपर है, आत्मा के ऊपर है, तो कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, ना उसका जन्म होता, ना मृत्यु होती है। और अगर हमारी दृष्टि शरीर के ऊपर है तो शरीर बूढ़ा होता है, कमजोर होता है, एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है, फिर नया जन्म हो जाता है। तो शरीर को लेकर हमारा दुख होता है कि देखो आज कितना मैं कमजोर हो गया। जब हमारी सत्ता के ऊपर दृष्टि रहती है तो आत्मा की दृष्टि रहने से हमें लगता है कि परिवर्तन तो शरीर में हुए हैं, मैं तो परिवर्तन रहित शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, परमात्मा का अंश हूँ, ना मेरा जन्म होता, ना मेरी मृत्यु होती है।
इस स्थिति में रहने के बाद शरीर की मृत्यु से वो अपनी मृत्यु नहीं समझता, तो वो शरीर के साथ संबंध न रखने से न प्रकृति के साथ उसका तादाद में, न गुणों के साथ उसका तादाद में। देखो, सारा खेल भाव का है कि हमारे भाव अगर इस तरह के शुद्ध हो जाएं, हमारे भाव ऐसे बन जाएं और ऐसे भाव में हमारी स्थिति रहे, तो मृत्यु आए ना आए, कब आए कब ना आए, उससे वो विचलित नहीं होता। वो तो इस अवस्था में है कि शरीर भाव से उसका तादात्म्य कम होता जा रहा है। जब तादात्म्य कम होता रह रहा है तो किसकी मृत्यु आएगी? तो जो शरीर है उसको एक दिन समाप्त होना, जब तक प्रारब्ध है उसके बाद समाप्त हो जाए। तो उसको ये विचार करते रहने से यही आत्मज्ञान है, यही आत्म तत्व का ज्ञान है कि मैं शरीर के भाव से, शरीर के तादाद में थोड़ा सा चिंतन करता रहूं, ताकि मुझे ऐसा न लगे कि शरीर आगे क्या होगा क्या नहीं होगा उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन अपनी जो स्थिति है उस स्थिति को थोड़ा सा संभाले रखें, उसको मजबूती देते रहें कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। यही इसका सिद्धांत है कि हम अपने वास्तविक स्वरूप को थोड़ा सा विचार करते रहें, ताकि ये स्थिति हमारी अंतिम समय में बनी रहे। अंतिम समय में हमारे अंदर यही भाव आए, क्योंकि जैसे भाव हमारे रोज बने रहते हैं वही भाव तो आते हैं। भगवान ने कहा है गीता में, जिन भाव से हमारे अंदर भाव आते रहते हैं वही भाव मृत्यु के समय आते हैं। इसलिए साधक जो है कभी स्वाध्याय करता है, कभी भगवान का स्मरण करता है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज करता है ताकि सांसारिक विषयों से वो थोड़ा सा अलग बना रहे। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। जय श्री